नमस्कार, मैं उत्कर्ष पातिया। आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, हम हैं ग्रीन इको गार्डन लखनऊ में। हमारे चैनल का सर्वप्रथम ये कार्य है कि जो भी आवाज़ दबाई जा रही है, जो बातें उभर के सामने नहीं आ पा रही है लोगों के सामने, उसको सर्वप्रथम दिखाना ये हमारा कर्तव्य है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक दादाजी हैं, कई लोग हैं, वृद्ध हैं काफ़ी। आज हम आए थे ग्रीन इको गार्डन में, जहाँ पे किसान लोग हैं आंदोलन कर रहे थे। हम लोग वहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो एक दादाजी थे, ये कहें कि आप हमारी एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्या आप इसकी बात सुनेंगे? हमने कहा जरूर सुनेंगे। आइए जानते हैं दादाजी से कि पूरा प्रकरण क्या है। जी बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्यामलाल चौधरी है। श्यामलाल चौधरी आपका नाम? बोलते हैं, मैं देहरादून का निवासी हूँ। गुरु जी बोलते हैं? हाँ जी, गुरु बोलते हैं। और मैं टीचर था, रिटायर्ड हूँ। 75-76 साल का व्यक्ति हूँ मैं। टीचर कहाँ पे थे आप? मैं देहरादून में था, राजकीय इंटर कॉलेज जी, वहाँ पर था मैं। तो मेरे साथ में ये जो उत्तर प्रदेश का एक शामली जिला है, उसके अंदर एक गाँव है नाई नगला नवीन एक गाँव है जिसकी तहसील ऊन है, थाना झिंझाना है। तो ये वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरोहबंद लोग हैं। गिरोहबंद लोग हैं, एक गिरोह है। दादाजी कह रहे हैं शामली में एक गांव है जिनका इन्होंने नाम लिया, जिक्र किया, वहाँ पे एक गिरोह है। वो किस टाइप का गिरोह है आप लोग सुनिए। जी बताइए। ये गिरोह, इसमें कई लोग हैं और जिनके नाम भी मैंने रिपोर्ट नामजद कर रखी है। एक उसमें से जो है जुल्फिकार अली है, और वो शौकत अली का बेटा है। जुल्फिकार अली है, जुल्फिकार अली शौकत अली का बेटा है। और एक और उनके साथ में उनका रिश्तेदार है जो अपना नाम अतुल मिश्रा बताता है, लेकिन उसका नाम आदिल राणा है। जी, एक है आदिल राणा है, वो अपना नाम अतुल मिश्रा बताता है, नाम बदल के काम करता है। और ये लोगों को लूटते फिरते हैं और जमीनें, फर्जी जमीनें दिखा करके, और उस फर्जी जमीन के प्रति कहते हैं सौदा कर लो, मैं बेच रहा हूँ। मुझे भी इसने यही कहा, देहरादून जाके बात की कि ऐसा, फिर ज़मीन दिखाई। फिर उसने कहा कि वो ज़मीन 2 लाख रुपए बिके की भी नहीं है कि 6 में लग, और फिर 9.5 में बिकवा दूंगा, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, ये आदिल राणा ने कहा। और फिर कहा कि आप इसका आज एग्रीमेंट कर लो और उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर मैं इसको 9.5 के रेट से बिकवा दूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं जाँच पड़ताल सारी करूँगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसका बहुत जल्दी कानून कंपनी वाले दबाव दे रहे हैं और बहुत जल्दी 2-3 दिन में एग्रीमेंट होना, 1 हफ्ते के अंदर आपको पैसा मिलेगा। और जो पैसा ज़्यादा बचत का मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मैं भी अपना प्रॉफिट का लूँगा। मैं भी लूँगा। ये वो कहता, मैं हमेशा यही काम करता हूँ। आदिल राणा ने आपसे कहा? मेरे से कहा। ये फिर नवी वो जो जुल्फिकार अली है, उसके पास बैठ करके उन्होंने मुझे फर्जी वो किया, मेरे से पैसे लिए उन्होंने। फर्जी में आपसे पैसा ले लिया? पैसा लिया उन्होंने। कितना पैसा लिया? उस समय तो उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए लिया। 20 लाख रुपए आपसे लिया उन्होंने। और उसके बाद में एग्रीमेंट किया, लेकिन वो एग्रीमेंट मुझे दिया नहीं, वो छुपा लिया। उसके बाद में रोज मेरे से मांग करते रहे कि भाई इतना पैसा और दो। हमारी कंपनी नहीं मान रही है, हमारी कंपनी में, और यहाँ झूठ बोल रहा। उसने कहा मेरा मैनेजर, मेरा वकील, मेरे सब चीज़ें। फिर उसने फर्जी एग्रीमेंट मेरे बनवाया और कहा जी ये मैं कंपनी में जमा करूँगा, ये कंपनी वाले 9.5 लाख के पैसे देंगे और ये मैं कंपनी में दूंगा। फिर उसने जो है 2-4 दिन बाद मुझे फर्जी बना करके ये कहा कि वो जो फर्जी एग्रीमेंट था, मेरा वकील गया था गाँव में, इसमें नाई नगला नवीन में, और वो फर्जी एग्रीमेंट पकड़ लिया। मैंने कहा आपका वकील पकड़ लिया? हाँ, उसका वकील। वो कह रहा था मेरी कंपनी का वकील है। अच्छा। कंपनी में ये आदिल राणा ने कहा कि मैं जो कंपनी में काम करता हूँ उसका वकील है, उसको पकड़ लिया और फर्जी एग्रीमेंट पकड़ लिया। और वो तो उसको जेल भेज रहे थे, तुम भी वहाँ मत जाना, नहीं तुम्हारी रिपोर्ट कर दो। तुम्हारी भी रिपोर्ट? हाँ, जबकि मुझे डराया कुछ नहीं, मैं गाँव में नहीं गया। उसके बाद में मेरे से बराबर पैसे की मांग की, नहीं तो रिपोर्ट कर देंगे। आपने पैसा नहीं दिया? मैंने उसके बाद में और पैसे दिए और कुल मिला के 1,95,00,000 रुपए का सबूत है मेरा उनके पास में। अच्छा। और उसके बाद मैंने कहा भाई ये जमीन तो तुमने बैंक में गिरवी रखी, तुम्हारी तो है नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप फिर पुलिस के पास गए? हम पुलिस के पास गए, मेरे 9 चेक भी ले रखे उन्होंने, जो ये कह रहे हैं हम बाउंस करा के फंसा देंगे। तो ये हाथ में सब क्या लिए हैं? ये मेरे पास कागज है, सारे सबूत हैं इसके। मैंने जहाँ जहाँ चिट्ठी लिखी उनकी सबके पास मैंने चिट्ठी। कहाँ? मैंने उत्तर प्रदेश भर में, यहाँ शामली जिला अधिकारी को लिखा, SSP साहब को लिखा, थाना झिंझाना को लिखा, चौकी को मैंने लिखा, मुख्यमंत्री को मैंने लिखा, DGP को मैंने लिखा, और उत्तराखंड में भी मैंने
डीएम को मैंने लिखा, एसएसपी को मैंने लिखा और कोतवाल को मैंने लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम गए यहाँ पे क्या नाम है शामली में, तो हमारी बात हुई वहाँ शामली में जाकर के हमारी बात हुई, जो थाना है वहाँ पर बात हुई हमारी। उन्होंने कहा हम देखेंगे, लेकिन मैंने कहा सर सुन लो, वो है बड़ा गिरोह, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए। अब उन्होंने उसमें कोई सक्षम कार्यवाही तो की नहीं है। अब वो तो ये कहता है कि हम तो ऐसे गिरोह वाले, हम तो पता नहीं कितनों को ठगते हैं, हमारा तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों को ठग रखा है। देहरादून का एक और ऐसी परिवार है जिसको रीता भल्ला जिसका नाम है, मतलब ये सब ये गिरोह है, यही कार्य वो करता है। ये करता पूरे भारत, देहरादून के भी लोग इनके साथ शामिल हैं। मेरा मतलब अलग अलग जगह के लोग देखिए किस तरह से ये आरोप लगा रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि पुलिस वाले इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, कार्रवाई इस पे नहीं कर रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? इंदर। आपका क्या नाम है जी? आप अभी जब मैं आ रहा था तो कुछ कह रहे थे कि भैया ये सरकार क्या कर रहे थे, एक बार अच्छा, सरकार भू माफियाओं पर कोई शिकंजा क्यों नहीं कस रहा है, ऐसा आप हमसे पूछ रहे थे। तो क्या लगता है, आप बताइए क्यों मेरा मामला ऐसा आपके साथ कुछ हुआ? जमीन तो थोड़ा मेरी जमीन दबी हुई है, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। जिला सहारनपुर के आप रहने वाले? तहसील देवबंद है मेरा गाँव। कुछ भू माफिया लोगों ने आपका जमीन कब्जा कर लिया। अच्छा, कहाँ के हैं वो लोग जो कब्जा किए? मेरे गाँव के ही है। आपके ही गाँव? अच्छा, आप दोनों लोग हाँ, ये भाई है, भाई, इसके नाम से मुकदमा दर्ज कर रखा है चकबंदी में। अच्छा, आपके नाम से मुकदमा दर्ज? अच्छा, बताइए। और उस पर गए कोई सुनवाई वगैरह अधिकारी के साथ काम कर रखी है उनसे। अच्छा, अधिकारियों ने साठगांठ हमें एक आदेश जबकि हमारे मतलब बेनाम वगैरह और ना ही वसीयत है, ना कुछ है, सारी जमीन हमारी है। अच्छा, ना तो उनके नाम बैनामा है, ना तो कुछ है, सारा जमीन आपके नाम है, फिर भी कब्जा वो लोग किए हुए हैं। उस पे क्या खेत है? जमीन है जंगल से। अच्छा, जंगल की जमीन है। अच्छा, और गरीब आदमी है, उसी का बजट गुजारा कर रहे हैं और वो जमीन उन्होंने पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास भी गए, क्या? के पास भी गए, डीएम के पास भी गए, डीएम के पास भी गए, एसडीएम के पास भी गए। क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि चकबंदी में जो केस चल रहा है कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। और चकबंदी वालों ने भी मतलब पैसे साठ गांठ करके जो है हमें ये कहा जाए कि तुम्हारा इसमें कोई रखा। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखा रहे थे जी, कुछ कह रहे थे ये कह रहे कि हमारे सबूत लेकर दोबारा सुनवाई करी जा। तमाम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आपको पूरे देश में ऐसे तमाम मुद्दे दिख जाएंगे जहाँ पे भ्रष्टाचार होता हुआ दिखाई देगा, गुंडा राज उभरता हुआ दिखाई देगा, पनपता हुआ दिखाई देगा। योगी जी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश से हम गुंडा माफियाओं को भगा देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं भू माफिया किस तरह इनके ज़मीन को कब्जा कर लिया। इधर भी कुछ ऐसा ही 30 साल से वही मामला है, कुछ इधर भी ऐसा ही प्रकरण था। चारों तरफ लूट जारी है। इस लूट को खत्म करने के लिए हमको और आपको सजग और सतर्क रहना होगा। चलिए, आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं उत्कर्ष, कैमरा पर्सन विभांशु के साथ स्वर्णिम संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।